आप सबको प्रणाम। आज मैं श्रीमद् भागवत गीता के 4 श्लोक लेकर के आप लोगों के समक्ष उपस्थित हूँ। उसके पहले गीता के महत्व के विषय में कुछ शब्द मेरे पास हैं जो आप लोगों के समक्ष मैं प्रस्तुत कर रहा हूँ। जैसा कि हम जानते हैं कि हमारी माँ जो गंगा हैं वो भगवान के चरण कमल से निकली हुई है और श्रीमद् भागवत गीता भगवान के मुख से निकली हुई है। अर्थात हमें अपने जीवन के दर्शन के साथ भगवान के दर्शन को जोड़ना नितांत अनिवार्य हो जाता है, क्योंकि गंगे तव दर्शनात् मुक्ति। गंगा जी के तो दर्शन मात्र से ही मुक्ति मिल जाती है, लेकिन हमारे गोपाल नंदन भगवान श्री कृष्ण जो अपने मुख से हमें अमृत प्रदान करके चले गए हैं, वो आज हमारे लिए शाश्वत सत्य है। और उसी शाश्वत सत्य के संदर्भ में आपसे हम कहना चाहते हैं कि ये श्लोक बहुत ही लोकप्रिय है। सर्वोपनिषदो गावो दुग्धा गोपाल नंदनः पार्थो वत्सः सुधी भोक्ता दुग्धम गीतामृतम। सारी उपनिषदें गाय और दूहने वाले भगवान श्री कृष्ण हैं। अर्जुन बछड़े के रूप में है और जो अमृत रूपी दूध निकलता है उसको हमारे सभी सुधीजन पान करके अपने जीवन को ऊर्जावान बनाते हैं, अपने जीवन की समस्याओं को सुलझाते हैं। और जीवन की कोई भी समस्या ऐसी नहीं है जो श्रीमद् भागवत गीता के माध्यम से हल न हो जाए। आइए मित्रों, हम बात करते हैं कुरुक्षेत्र के मैदान में युद्ध की तैयारी से, युद्ध की लिप्सा से कौरव और पांडव एकत्रित हुए। धृतराष्ट्र जी को इच्छा होती है कि युद्ध के मैदान में इस समय क्या चित्र चल रहा है। उनके सचिव बगल में ही बैठे हुए हैं संजय जी, जिन्होंने धृतराष्ट्र को वर्तमान समय के युद्ध की परिस्थिति का वर्णन किया है। और धृतराष्ट्र जी पूछते हैं कि संजय जी, मेरी जिज्ञासा है कि इस समय कुरुक्षेत्र के मैदान में क्या हो रहा है, आप मेरी जिज्ञासा को शांत करें। प्रथम अध्याय धृतराष्ट्र उवाच। धृतराष्ट्र जी क्या कहते हैं, मैं आप लोगों के समक्ष श्लोक प्रस्तुत कर रहा हूं और उसका अर्थ। धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुजुत्सवः मामकाः पांडवाश्चैव किम कुर्वत संजय। धृतराष्ट्र जी नेत्र से अंधे हैं, लेकिन उनके मन में
पुत्र मोह के कारण एक ऐसा अधर्म का प्रकाश प्रतिबिंबित हो रहा है जिसके कारण पुत्र मोह में फंसे हुए धृतराष्ट्र कठिन परिस्थितियों से जूझ रहे हैं और उनके अंदर जिज्ञासा है। वो जानना चाहते हैं कि वर्तमान समय में हमारे पुत्रों ने तथा पांडव पुत्रों ने युद्ध के भूमि में क्या किया। संजय जी से पूछते हैं। दूसरे भाव में हम यह कह सकते हैं कि धर्म युद्ध तो वहां है जहां भगवान श्री कृष्ण है और अधर्म वहां है जहां पर केवल पुत्र मोह है और दिव्य दृष्टि वाले संजय जी जिनके हृदय में परमात्मा का वास है, जिनको दिव्य दृष्टि मिली हुई है, सीधे बैठ करके प्रसारण कर रहे हैं, आंखों देखा हाल सुना रहे हैं। जिस तरह से हम लोग कमेंट्री सुनते हैं क्रिकेट या और कमेंट्री तमाम सारी चीज़ों की जो संपन्न होते रहते हैं कार्यक्रम, उनकी सुनते रहते हैं। आइए हम इस श्लोक के अर्थ पर विचार करें। धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे, धर्म क्षेत्र का तात्पर्य हुआ धर्म भूमि, कुरुक्षेत्र का तात्पर्य हुआ ऐसा मैदान जहां पर संग्राम के सारे उपक्रम निश्चित हो चुके हैं। समवेता युयुत्सव, युद्ध करने की इच्छा से एकत्रित हुए हमारे पुत्रों ने तथा पांडव पुत्रों ने क्या किया। ये संजय आप मुझे बताएं। संजय अपनी दिव्य दृष्टि से जो कुछ वहां यथार्थ में हो रहा है उसी का वर्णन कर रहे हैं, अपने मन से कोई बात नहीं कहते हैं। आइए दूसरे श्लोक में हम लोग पहुंचते हैं और विचार करते हैं। संजय उवाच दृष्ट्वा तु पांडवानीकं व्यूढ़ं दुर्योधनस्तदा आचार्यम् उपसंगम्य राजा वचनं ब्रवीत। दृष्ट्वा तु पांडवानीकं व्यूढ़ं दुर्योधनस्तथा। दृष्ट्वा तु पांडवानीकं, पांडवों की सेना की संगठन को देख करके दुर्योधन अपने आचार्य द्रोणाचार्य के पास पहुंचते हैं और उनसे वार्तालाप करते हैं। इस वार्तालाप का तात्पर्य यह हुआ कि जब हम किसी समस्या में उलझे हुए हों तो हमें उस समस्या का निवारण करने के लिए अपने से श्रेष्ठ व्यक्ति के पास पहुंच करके जो धर्म का साथ दे रहा, अधर्म का नहीं, उससे मिलना चाहिए। यद्यपि द्रोणाचार्य जी विद्वान हैं, परम गुरु हैं, लेकिन
उनका साथ कहां है? अधर्म की तरफ, क्योंकि यतो धर्म ततो जया, जहां धर्म है वहीं जय होती है। द्रोणाचार्य जी जानते हैं कि अर्जुन पुत्र मोह में व्याकुल है, लेकिन फिर भी उस मोह से द्रोणाचार्य को भी छुटकारा नहीं मिल पा रहा है। वो केवल दुर्योधन का ही साथ देने के लिए तैयार है। मित्रों, गीता केवल कुरुक्षेत्र तक सीमित नहीं है। हमारे हृदय में अच्छे विचार आए और धर्म की ध्वजा फहराए हृदय में, तो हमारा हृदय धर्म क्षेत्र है। और यदि इसके विपरीत हम जाते हैं, तो अंधकार की तरफ बढ़ते हैं, तो अधर्म की तरफ बढ़ते हैं, तो हमारा ही हृदय कुरुक्षेत्र हो जाता है। इसलिए कुरुक्षेत्र से बचें तथा धर्म क्षेत्र की तरफ प्रस्थान करें, हमें यही प्रेरणा लेनी चाहिए। आइए हम तीसरे श्लोक की तरफ प्रस्थान करते हैं। क्या कहा दुर्योधन ने द्रोणाचार्य जी से? पश्यैताम पांडुपुत्राणाम आचार्य महतीम चमूम व्यूढ़ाम द्रुपद पुत्रेण तव शिष्येण धीमता। ऐ गुरुवर, यद्यपि दुर्योधन राजा है, लेकिन वह अपने स्वाभिमान को छोड़ करके राजनीतिक वर्चस्व को स्थापित करने के लिए द्रोणाचार्य जी के पास जाता है और कहता है कि पश्येताम पांडुपुत्राणाम आचार्य महतीम चमूम। महतीम माने विशाल, चमूम माने सेना को। एताम पश्य, ऐसी सेना को आप देखिए। कैसी सेना है? पांडुपुत्राणाम, पांडुपुत्रों के महती सेना को आप देखिए और उसके संगठन को देखिए, किस तरह से उसकी रचना हुई है, जिसकी रचना आपके ही शिष्य द्रुपद के पुत्र धृष्टद्युम्न ने की है। सेना की कुशलता को व्यवस्थित किया है। इसका तात्पर्य है कि दुर्योधन द्रोणाचार्य को आगाह करना चाहता है कि कहीं आप का संगठन पांडवों की सेना के संगठन से निम्न कोटि का ना हो, अन्यथा मैं युद्ध में पराजित हो जाऊंगा। ये भाव है दुर्योधन के। होता भी है, मन में जब हमारे गलत विचार आते हैं तो वे हमारे जीवन के मूल्यों को प्रभावित कर लेते हैं और हम उन मूल्यों को भूल जाते हैं। गीता का सीधा संदेश यह है कि हम अपने जीवन में नैतिक मूल्यों को समझें और उन मूल्यों का अनुसरण करते हुए अपने जीवन में, अपने परिवार में, अपने समाज में धर्म युद्ध स्थापित करें और सदैव कुरुक्षेत्र से बचने का प्रयास करें। आइए चतुर्थ श्लोक पर विचार करते हैं हम लोग। अत्र शूरा महेश्वासा भीमार्जुन समायुधि
युयुधानो विराटश्च द्रुपदश्च महारथा। इस सेना में कितने महान और पराक्रमी योद्धा है। संजय जी आंखों देखा हाल बिल्कुल स्पष्ट कर रहे हैं। धृतराष्ट्र को बोध करा रहे हैं कि इस सेना में भीम तथा अर्जुन के समान युद्ध करने वाले अनेक वीर धनुर्धर हैं। महारथी, युधान, विराट तथा द्रुपद जैसे पराक्रमशाली योद्धा हैं। अर्थात एक प्रकार की सांत्वना देते हैं कि महाभारत में, कुरुक्षेत्र के मैदान में और धर्म क्षेत्र के मैदान में जहां भीम अर्जुन बहुत ही शक्तिशाली पराक्रमी महारथी हैं, वहीं दुर्योधन की सेना में भी उनसे कम पराक्रमी लोग नहीं हैं। एक प्रकार का आशा का संचार प्रदान करते हैं। संजय जी अपनी दिव्य दृष्टि से देख करके आगे अन्य श्लोकों में भी पराक्रमशाली वीर पुरुषों का वर्णन है। हम यहां आज यहीं पर अपने कार्यक्रम को विराम देते हैं। अगले वीडियो में हम लोग इसके आगे के श्लोकों की चर्चा करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं।